हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? Yes. Okay. Today we are going to start our unit number 2, fundamentals of algorithm, that is tree algorithms. Now, what is tree? Hello, आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. Okay. स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Okay. What is tree? In linear data structure, data is organized in sequential order. Linear data structure में data कैसा organized होता है? Sequential order में organized होता है. And in non-linear data structure, data is organized in random order. Non-linear data structure में data कैसा organized होता है? Random, मतलब कैसे भी organized होता है. Linear data structure में data sequential order में arrange होता है, एक sequence होती है data की. लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है वो रैंडम ऑर्डर में होता है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है. ओके. ट्री इज अ वेरी पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन. A tree data structure can be defined as follows. Tree is a non-linear data structure which organizes data in hierarchical manner. ट्री क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. अभी मैंने बताई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा कैसा ऑर्गेनाइज होता है? सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है ना. और नॉन लीनियर में डेटा कैसा ऑर्गेनाइज होता है? रैंडम ऑर्डर में. तो हमारा जो ट्री है वो कैसा, वो क्या है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो डेटा को कैसा ऑर्गेनाइज करता है? हायरार्किकल मैनर में ऑर्गेनाइज करता है. ट्री रिप्रेजेंट द नोड कनेक्टेड बाय एजेस. ट्रीज में क्या रिप्रेजेंट होते हैं? नोड्स रिप्रेजेंट होते हैं, जो किससे कनेक्ट होते हैं? एजेस से कनेक्टेड होते हैं. देखेंगे नोड्स और एजेस क्या है. ये देखो ग्लॉसरी ऑफ ट्री यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम. कैन यू सी दिस फिगर? यहाँ पे ए बी सी डी ये सब क्या है? नोड्स है हमारे. ओके. नाउ व्हाट इज रूट? In a tree data structure, the first node is called as root node. ट्री डेटा स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट नोड होती है उसको बोलते हैं रूट नोड. देखो ये वाली ट्री, इसमें फर्स्ट नोड कौन सी है? हमारी ए है, तो ए क्या होंगी? रूट नोड होंगी. एवरी ट्री मस्ट हैव रूट नोड. हर ट्री का रूट नोड होना जरूरी है. रूट नोड इज द ओरिजिन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. रूट नोड क्या होता है? ट्री डेटा स्ट्रक्चर का ओरिजिन होता है. In any tree, there must be only one root node. We never have multiple root nodes in a tree. ट्री में सिर्फ रूट नोड कितने होंगे? एक ही होंगे, एक से ज्यादा रूट नोड्स नहीं होंगे. किसी भी ट्री में रूट नोड्स कितने होंगे? ओनली वन रूट नोड, मल्टीपल रूट नोड्स नहीं होंगे. उसके बाद नेक्स्ट है एज. एन एज इज अनदर फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ ट्री. In a tree data structure, the connecting link between any two nodes is called as edge. दो नोड्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होती है उसको क्या बोलते हैं? एज. देखो यहाँ पे फिगर में ए और बी ये क्या हुए? हमारे दो नोड्स है, राइट. दो नोड्स के बीच में जो लिंक है, ए और बी के बीच में जो लाइन दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे. इन अ ट्री with n number of nodes, there will be a maximum n minus 1 number of edges. अगर हमारे ट्री में n number of nodes है तो edges कितने होंगे? n minus 1. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ट्री में 5 nodes है, nodes मतलब क्या? ये जो सर्कल में दिख रहे हैं वो a b c d e f ये सब क्या है हमारे? तो अगर हमारे ट्री में 5 nodes है तो हमारे edges कितने होंगे?
4, क्योंकि 5 माइनस 1 4 होता है, इसलिए एजेस 4 होंगे। अगर हमारे ट्री में 10 नोड्स है तो एजेस कितने होंगे? 9, उसमें से 1 माइनस करेंगे। नाउ व्हाट इज नोड? Each element in the hierarchical representation is called a node. Hierarchical representation में जो भी एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं नोड। जैसे फिगर देखो, इसके अंदर नोड क्या है मुझे बताओ। रोहन, आर यू देयर? मैं हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? स्टूडेंट्स ऐड कहाँ से करते हैं? वो मतलब रिक्वेस्ट आई थी किसी की, ये कट करना है। लीव फॉर लीव क्लास। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो दिव्या, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैम आती है। अच्छा, कहाँ तक तुम लोगों ने देखे, जरा मुझे बताओ, कहाँ तक अभी हमने पढ़े थे? पढ़े थे नोड। कहाँ तक देखे? एज तक देखे, राइट? हेलो रीम, जुबिया, रोहन, दिव्या, आवाज आ रही है मेरी? एज तक देखे, राइट? अभी नोट देख रहे है ना? तो नोड क्या है? ईच एलिमेंट इन द हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ नोड। जो हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन में नोड्स होते हैं, जो नोड्स क्या होता है, एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं नोड। इन द अबाउट ट्री ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऑल आर नोड्स। ये सब जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सब क्या है? नोड्स है। नाउ लेंथ ऑफ अ पाथ। Now, what is path? Path between any two nodes in a tree is a sequence of distinct nodes in which successive nodes are connected by edges. Path मतलब क्या कि nodes connect होते हैं edges से। तो जो longest path होता है, मतलब अगर तुमको A से J पे जाना है, तो A से J पे जाने के लिए edges से connected है वो, तो A से J पे जाने के लिए जो path है, A से पहले B पे आना पड़ेगा, फिर B से E पे आना पड़ेगा, फिर E से J पे जाना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं path। Length of a path is total number of nodes in that path. In the above example, the path ABEJ has length 4. अभी देखो यहाँ पर ABEJ, ये क्या होगी? हमारी पाथ हुई, लेकिन इसके अंदर कितने नंबर ऑफ नोड्स यूज हुए? पहले A यूज हुआ, फिर B यूज हुआ, फिर E यूज हुआ और फिर J यूज हुआ, तो ये हमारे नोड्स यूज हुए, राइट? तो ये नोड्स को हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ पाथ। कितने नोड्स यूज हुए? 4, 1 2 3 4, 4 नोड्स यूज हुए, तो ये क्या हो गई? हमारी पाथ की लेंथ हो गई। इन एनी ट्री, path is a sequence of nodes and edges between two nodes. Here, path between A and J is A, B, E, J. A से B के बीच में, A से J के बीच में हमने अभी देखे पाथ। A से B पे गए, B से E पे, E से J पे गए। अभी मुझे बताओ C एंड A के बीच, C एंड K के बीच में पाथ क्या होंगी? C से पहले G पे जाएंगे, फिर G से K पे जाएंगे, तो ये क्या हुई? पाथ हुई C G K। और लेंथ क्या होंगी ये पाथ की? 3 होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ नोड्स यूज हुए। पहला कौन सा यूज हुआ? नोड C, फिर सेकंड नोड कौन सा यूज हुआ? G, उसके बाद K। तो लेंथ कितनी होंगी इस पाथ की? 3 होंगी। Now what is parent? In a tree data structure, the node which is
predecessor of any node is called as parent node. Parent node can also be defined as the node which has child or children. जो node के child और children होता है उस node को क्या बोलते हैं? parent node. देखो यहाँ पर ए के चिल्ड्रन है कितना है? दो. कौन सा है? बी और सी. तो ये क्या हो गया? ए उन लोगों का पेरेंट नोड हो गया. अभी बी के भी दो चिल्ड्रन है, एक है डी और एक ई. तो बी क्या हो गया? इन लोगों का पेरेंट नोड हुआ. इधर देखो यहाँ पर सी के दो चिल्ड्रन है, एक है ई, एफ और जी. तो ये क्या हो गया? सी उन लोगों का पेरेंट हुआ. यहाँ पे एच और आई ये दो चिल्ड्रन के हैं, डी के हैं. तो इन लोगों का पेरेंट नोड कौन होगा? डी होगा. The root node is the only node which does not have a parent. सिर्फ रूट नोड ही एक ऐसा नोड होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता है. जहाँ ए का कोई पेरेंट नोड है यहाँ पर नहीं है. In the above tree, nodes A, B, C, D, E are parent nodes. ए के दो चिल्ड्रन, उसके बाद बी के भी दो चिल्ड्रन है, डी और ई. तो बी भी पेरेंट पे दो चिल्ड्रन है, तो सी क्या होगा? पेरेंट होगा. और ई क्या? एक चाइल्ड है, तो ई क्या होगा? पेरेंट नोड होगा. Now what is child? The immediate successor of a node is called child node. In a tree, any parent node that have any number of child nodes. In the above tree, D and E are children of node B. नोड बी के चिल्ड्रन क्या होंगे? डी और ई. तो ये क्या होंगे? डी और ई चाइल्ड नोड हो गए. अभी बी और सी ये क्या हो गए? चाइल्ड नोड हो गए. ए क्या होगा? उनका पेरेंट होगा. ई और जी ये क्या हुए? चाइल्ड नोड हुए. किसके चाइल्ड नोड? सी के. एफ और जी ये क्या है? सी के चाइल्ड नोड है. उसके बाद है नेक्स्ट चाइल्ड हुआ. अभी सिबलिंग्स. चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट आर कॉल्ड एज सिबलिंग्स. सेम पेरेंट के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स. इन सिंपल वर्ड्स, द नोड्स विथ सेम पेरेंट आर कॉल्ड एज सिबलिंग नोड्स. जो सेम पेरेंट के नोड्स होते हैं उनको बोलते हैं सिबलिंग. देखो अभी ये फिगर में F and G are siblings. F और G क्या है? siblings है. D and E are siblings. D and E क्या है? siblings है. इनका parent कौन है? B. और D और E क्या है? इसके children है. तो D और E क्या होंगे? siblings होंगे. F और G क्या होंगे? siblings होंगे. H और I क्या होंगे? siblings होंगे. उसके बाद है subtree. A subtree is a set of nodes and edges comprised of a parent and all the descendants of that parent. अब ये ट्री डायग्राम में देखो, यहाँ पे सब ट्री क्या होगा? डी होगा. डी के साथ दो उसके चिल्ड्रन है, एक है एच और एक है आई. तो ये क्या होगा? सब ट्री होगा. ओके. उसके बाद है लीफ नोड. The node which does not have any child is called as leaf node. ऐसा लीफ जिसका कोई चाइल्ड नहीं है उसको क्या बोलेंगे? लीफ नोड. लीफ नोड आर ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल नोड. लीफ नोड का दूसरा नाम क्या है? टर्मिनल नोड. लीफ नोड को टर्मिनल नोड भी बोलते हैं. अभी ये देखो इस फिगर में एफ जी एच आई जे आर लीफ नोड. एफ का कोई चिल्ड्रन है? कोई चाइल्ड नहीं है. तो ये क्या होगा? एफ लीफ नोड होगा. का कोई चाइल्ड है? नहीं है. तो जी क्या होगा? लीफ नोड होगा. जे का कोई चाइल्ड है? देखो यहाँ पर जे का कोई चिल्ड्रन नहीं, कोई चाइल्ड नहीं. तो जे क्या होगा? लीफ नोड होगा. आई के भी नहीं और एच का भी नहीं. तो ये सब क्या हुए? लीफ नोड हुए. एफ जी एच आई जे आर द लीफ नोड्स. उसके बाद है इंटरनल नोड्स. A node of a tree that has one or more child is called as internal tree. ऐसा नोड जिसके एक या एक से ज्यादा चाइल्ड हो उसको बोलते हैं इंटरनल ट्री. The root node is also said to be internal node. रूट नोड को भी इंटरनल नोड बोल सकते हैं. If the tree has more than one node, internal node are also called as non-terminal node. और internal node का दूसरा नाम क्या है? Non-terminal node. Internal node का मतलब क्या है? जिसके एक या एक से ज्यादा चाइल्ड हो उसको बोलते हैं इंटरनल नोड. जैसे ये फिगर देखो, इसके अंदर बी के दो चाइल्ड है, एक है डी और एक है ई. तो डी क्या हुआ? इंटरनल नोड हुआ. सी के भी दो चिल्ड्रन है, एक है एफ एक है जी. तो ये क्या हो गया? सी
इंटरनल नोड। उसके बाद है एक्सटर्नल नोड। द लीफ नोड आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोड। लीफ नोड मतलब क्या है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है उसको बोलते हैं लीफ नोड। तो लीफ नोड का दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल नोड। एक्सटर्नल नोड मतलब लीफ नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता है। ऑफ ट्री FGHIR द एक्सटर्नल नोड। जो लीफ नोड है वो क्या है, सब एक्सटर्नल नोड है। FGHIJ क्या है, एक्सटर्नल नोड। उसके बाद है डिग्री ऑफ अ नोड। नोड की डिग्री क्या है। In a tree data structure, the total number of children of a node is called as degree of that tree data structure में जो जितने भी चिल्ड्रन होते हैं किसी नोड के, एक नोड के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ दैट नोड। इन सिंपल वर्ड्स द डिग्री ऑफ नोड इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट हैज। जितने उसके चिल्ड्रन है उतने उसके नोड हो गए। अभी ये वाली फिगर देखो, देखो यहाँ पर ए है, ए की डिग्री कितनी होगी, 2 होंगी। क्यों, क्योंकि उसके चिल्ड्रन कितने, 2 है, इसलिए ए की डिग्री क्या होंगी, 2 होंगी। उसके बाद बी के चिल्ड्रन कितने हैं, 2 है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 2। सी के कितने चिल्ड्रन है, 2 है, एक है एफ एक है जी, तो सी की डिग्री कितनी होंगी, 2 होंगी। ओके। उसके बाद डी के कितने चिल्ड्रन है, एच और आई, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। और उसके बाद ई की डिग्री कितनी होगी, 1, क्योंकि सिर्फ उसका एक ही चाइल्ड है, इसमें डिग्री होंगी 1। In about tree, degree of node A is 2, degree of node B is 2, degree of node C is 2, and degree of node E is 1. उसके बाद है degree of a tree. The highest degree of a node among all the nodes in a tree is called degree of tree. The degree of about tree is 2. मतलब क्या भी इस इन सब में जो हाईएस्ट डिग्री रहेंगी वो रहेंगी हमारे ट्री की डिग्री। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, पहले हमने ए नोड की डिग्री निकाले 2, बी नोड की डिग्री निकाले 2, सी नोड की भी 2 आई और ई की 1 आई, तो हाईएस्ट क्या है इसमें 2 है। और हमारे ट्री की डिग्री कितनी होंगी, 2 होंगी। ये हमने किसकी डिग्री निकाले थे, नोड्स की। और अभी ट्री की डिग्री कैसे निकालेंगे, उसमें से जो भी हाईएस्ट रहेंगी वो डिग्री होंगी हमारे ट्री की डिग्री। होती डिग्री 5, तो हमें ट्री की डिग्री कितनी होती है, वो भी 5 होती। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कितनी है, 2 है, इसलिए हमें ट्री की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद है लेवल। In a tree data structure, the root node is said to be at level 0. देखो यहाँ पे जो रूट नोड होता है वो हमेशा लेवल 0 पे होता है। ये फिगर देखो, रूट नोड क्या है यहाँ पे हमारा ए, रूट नोड कौन से लेवल पे है, 0 लेवल पे है। उसके बाद उसके जो चिल्ड्रन होंगे जो लेवल 0 पे है रूट नोड, उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो लेवल 1 पे होंगे। उसके बाद लेवल 1 पे जो नोड्स हैं उनके जो चिल्ड्रंस होंगे वो लेवल 2 पे होंगे। उसके बाद लेवल 2 पे जो नोड्स हैं उनके जो चिल्ड्रंस होंगे वो लेवल 3 पे होंगे। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, लेवल 0 पे कौन है, ए, लेवल 1 पे बी सी, लेवल डी ई एफ जी, और लेवल 3 पे एच आई जे। ये लेवल हो गए। उसके बाद है हाइट और डेप्थ ऑफ अ नोड। नोड की हाइट और डेप्थ देख लिए अभी। तो the height of any node is the length of longest path from node to a terminal node is called as height of that node. टर्मिनल नोड से उस नोड तक के जितने एजेस रहेंगे उसको बोलेंगे हम हाइट। In a tree, height of root node is said to be height of the tree. In a tree, height of all leaf node is 0. ट्री में जो हाइट लीफ नोड मतलब क्या, जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, वो होता है लीफ नोड। तो लीफ नोड की हाइट कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ये बात ध्यान में रखो कि रूट लीफ नोड्स की हाइट कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ये वाली अभी फिगर देखो, इसमें हमारा के जो है वो क्या है, लीफ नोड है ना। तो के की हाइट कितनी रहेंगी, 0 रहेंगी। के से जी पे गया, ठीक है, तो के से जी पे गया तो के जी की हाइट कितनी हुई, 1। जी से सी पे गया कितनी हुई, 2 हुई। और सी से ए पे गया तो ए की हाइट कितनी हुई, 3 हुई। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी हमारी, 3 होगी, 3 होगी। ओके। अभी दूसरा एक देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इसमें।
आई से ई पे गया, पहले आई की हाइट कितनी है, 0 है, क्यों, क्योंकि हाइट क्या है, लीफ नोड है। तो आई से ई पे गया तो अभी ई की हाइट कितनी हो गई, 1 हो गई। अभी ई से बी पे जाएंगे तो बी की हाइट कितनी होंगी, 2 होंगी। उसके बाद बी से ए पे जाएंगे तो ए की हाइट कितनी होंगी, 3 होंगी। ठीक है, ये हो गया हाइट ऑफ ट्री। उसके बाद है डेप्थ ऑफ ट्री। डेप्थ ऑफ अ ट्री, the total number of edges from root node to leaf node at the last level is said to be depth of the tree. हम edges गिनेंगे root node से leaf node तक के edges, उसको बोलते हैं हम depth। डेप्थ और हाइट इज सेम फॉर द ट्री। डेप्थ और हाइट क्या होती है, सेम होती है, किसी भी ट्री की डेप्थ और हाइट सेम होती है। बट द डिफरेंस बिटवीन these is height is always measured from leaf node to root node। हाइट हम कैसा मेजर करेंगे, लीफ से रूट तक जाएंगे। while depth is measured from root node to leaf node। लेकिन डेप्थ कैसे मेजर करेंगे, उल्टी, ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब रूट नोड से लीफ नोड तक आएंगे। ठीक है, हाइट कैसा मेजर करते हैं हम, लीफ नोड से रूट नोड तक जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं। लेकिन डेप्थ कैसे मेजर करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, रूट नोड से लीफ नोड तक आएंगे। ये वाले यहाँ पे फिगर देखो, यहाँ पे ए की डेप्थ कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है नहीं ना, इसलिए उसकी डेप्थ कितनी होगी, 0 होगी। अभी ए से सी पे जाएंगे तो सी की डेप्थ कितनी होगी, 1। सी से जी पे आएंगे तो जी की डेप्थ कितनी होगी, 2। उसके बाद जी से के पे आएंगे तो के की डेप्थ कितनी होगी, 3 होगी। अभी दूसरी देखो, यहाँ डेप्थ ऑफ ट्री इज 3, तो अभी डेप्थ कितनी होगी, 3 होंगी, क्यों, क्योंकि हाइट और डेप्थ क्या होंगी, सेम होंगी हमारी। तो यहाँ पे डेप्थ भी 3 ही होंगी। इन एनी ट्री डेप्थ ऑफ नोड इज टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम एज फ्रॉम रूट टू दैट नोड। रूट से नोड तक के हम एजेस काउंट करते हैं। In any tree, depth of tree is total number of edges from root to leaf in the longest path। A से पहले हम कहाँ पे जाएंगे, C पे, C से G पे, G से K पे। तो यहाँ पे कितने एजेस यूज हुए, A से C पे जाने के लिए 1, C से G पे जाने के लिए 2, C से K पे जाने के लिए 3। तो डेप्थ कितनी हुई यहाँ पर, 3 हुई। डेप्थ कैसे काउंट करते हैं हम, रूट नोड से लीफ नोड तक जाते हैं। और हाइट कैसे काउंट करते हैं, लीफ नोड से रूट नोड तक जाते हैं। लीफ नोड मतलब क्या, जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता है। और रूट नोड मतलब क्या, सबसे ऊपर जो होता है वो होता है रूट नोड। समझ में आया, समझ में आया समझ सबको। में आया सबको? यस मैम। ओके, मैम। ओके, ठीक। मैम। हाँ बोलो, हेलो, कोई कुछ बोल रहा था ना। बोलो क्या बोल रहे। ओके, तो एंड करती हूँ क्लास, ठीक है।